खुदा अब्राम को बुलाता है। पैदाइश उसका 12वां बाब। और खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। सो तू बाइसे बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहे उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। सो इब्राहिम खुदावंद के कहने के मुताबिक चल पड़ा और लूत उसके साथ गया। और इब्राहिम 75 वर्ष का था जब वो हरान से रवाना हुआ। और इब्राहिम ने अपनी बीवी सारी और अपने भतीजे लूत को और सब माल को जो उन्होंने जमा किया था और उन आदमियों को जो उनको हरान में मिल गए थे साथ लिया, और वो मुल्क किनान को रवाना हुए और मुल्क किनान में आए। और इब्राहिम उस मुल्क में से गुजरता हुआ मकामे सकम में मूरा के बलूत तक पहुंचा। उस वक्त मुल्क में किनानी रहते थे। तब खुदावंद ने इब्राहिम को दिखाई देकर कहा कि यही मुल्क मैं तेरी नस्ल को दूंगा। और उसने वहां खुदावंद के लिए जो उसे दिखाई दिया था एक कुर्बान गाह बनाई, और वहां से कूच करके उस पहाड़ की तरफ गया जो बैतयल के मशरिक में है, और अपना डेरा ऐसे लगाया कि बैतयल मगरब और आई मशरिक में पड़ा। और वहां उसने खुदावंद के लिए एक कुर्बान गाह बनाई और खुदावंद से दुआ की। और इब्राहिम सफर करता करता जनूब की तरफ बढ़ गया। इब्राहिम मिस्र में और उस मुल्क में काल पड़ा, और इब्राहिम मिस्र को गया कि वहां टिका रहे, क्योंकि मुल्क में सख्त काल था। और ऐसा हुआ कि जब वो मिस्र में दाखिल होने को था तो उसने अपनी बीवी सारी से कहा कि देख, मैं जानता हूं कि तू देखने में खूबसूरत औरत है, और यूं होगा कि मिस्री तुझे देख कर कहेंगे कि ये उसकी बीवी है, सो वो मुझे तो मार डालेंगे मगर तुझे जिंदा रख लेंगे। सो तू ये कह देना कि मैं इसकी बहन हूँ, ताकि तेरे सबब से मेरी खैर हो और मेरी जान तेरी बदौलत बची रहे। और यूं हुआ कि जब इब्राहिम मिस्र में आया तो मिस्रियों ने उस औरत को देखा कि वो नहायत खूबसूरत है, और फराउन के उमरा ने उसे देखकर फराउन के हजूर में उसकी तारीफ की। और वो औरत फराउन के घर में पहुंचाई गई, और उसने उसकी खातिर इब्राहिम पर एहसान किया, और भेड़ बकरियां और गायें बैल और गधे और गुलाम और लोंडियां और गदियां और ऊंट उसके पास गए। पर खुदावंद ने फराउन और उसके खानदान पर इब्राहिम की बीवी सारी के सबब से बड़ी बड़ी बलाएं नाजिल की। तब फराउन ने इब्राहिम को बुलाकर उससे कहा कि तूने मुझसे ये क्या किया? तूने मुझे क्यों ना बताया कि ये तेरी बीवी है? तूने ये क्यों कहा कि वो मेरी बहन है? इसलिए मैंने उसे लिया कि वो मेरी बीवी बने। सो देख, तेरी बीवी हाजिर है, उसको ले और चला जा। और फराउन ने उसके हक में अपने आदमियों को हदायत की, और उन्होंने उसे और उसकी बीवी को उसके सब माल के साथ रवाना कर दिया। आमीन। कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।